नमस्कार। आज के मुख्य समाचार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि चीफ गेस्ट श्री मुन्ना राम जी की कुत्तों की तरह पिटाई गई है। जी हां, उनको गधों की तरह और कुत्तों की तरह मारा गया है। श्री मुन्ना राम जी जो कि चीफ गेस्ट थे, एक गांव में उनको दारू के ठेके का रिबन काटने के लिए उनको सुबह 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन वो रात को 9 बजे पहुंचे, जहां पर उनकी बाट देख रहे छो में आए गांव वालों ने घीस कर गाड़ी से बाहर निकाला और रेत के धुड़े मारे। और तो और गांव वाले इतने में नहीं माने, उन्होंने मुन्ना राम जी को कुल्डी में आधा दाब दिया था, लेकिन अब वो ठीक है और हमारे साथ लाइन पे हैं श्री मुन्ना राम जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और कुछ सवालों के जवाब उनसे जानते हैं। नमस्कार मुन्ना राम जी, फेक हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी नमस्कार। हाँ, एकदम सही और एकदम साफ क्वालिटी में आपकी आवाज़ आ रही है। तो मुन्ना राम जी, मेरा पहला सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि आपको किस हैसियत से वहाँ बुलाया गया था और आप क्यों गए थे वहाँ पे? जी, मुझे वहाँ पर एक दारू के जो ठेका था उसका उद्घाटन करना था। और वैसे भी मेरे पास खेल के विभाग है, खेल विभाग का मैं मंत्री पहले रह चुका हूँ। तो उस हिसाब से भी मुझे वहाँ पर रिबन काटने के लिए बुलाया गया था। वो जितने भी खेल हैं जैसे कि पीठू है, बिट्टी डंके हैं, आइस पाइस है, लादा घोड़ी, भीटनी आदि जो खतरनाक खतरनाक खेल हैं उनका मैं मंत्री रह चुका हूँ। तो इस हिसाब से मैं वहाँ पर गया था। जी। जी मुन्ना राम जी, फिर हमारे पत्रकार ने बताया कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचे तो आपको कुत्तों और गधों की तरह मारा गया था वहाँ पर। जी जी एकदम सही बात है। एकदम मैं सच्चाई को मानता हूँ और एकदम सही बात है। वहाँ पर मुझे ऐसे ही मारा गया था क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत लेट पहुँचा था। और सुबह 9 बजे मुझे बुलाया था लेकिन रात के 9 बज गए थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो सभी गांव वाले मुझे देखकर उई उई कर रहे थे। मैंने सोचा कि वो मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँचा मुझे गाड़ी से खींचकर और घींच कर बाहर निकाला और पास ही एक कुल्डी में मोता घेर कर कुत्तों की तरह मेरी पिटाई कर दी। तो फिर आपको कैसा लगा कि इस तरीके से आपका वहाँ पर स्वागत किया गया? जी, कैसा क्या लगना था। बात ये थी कि उसमें जो पीटने वाले थे जितने भी मुझे, तो सारे दरवे थे क्योंकि वो सुबह से बाट देख रहे थे कि कब आए, कब मैं उद्घाटन करूं, कब रिबन काटूं और कब जैसे जैसे ही ठेका चालू हो। तो बस वो दारू की भड़ थी उनको। और काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से उन्होंने कंट्रोल कर रखा था कि भाई दारू नहीं मिल रही है, तो वो सारा गुस्सा तो निकलना ही था मेरे ऊपर। और इसलिए वो सभी जो थे मुझे पीटने वाले वो सारे दरवे थे। जी, तो आप मानते हैं कि कोई पर्सनली दुश्मनी आपके साथ उनकी नहीं थी? जी जी मैं मानता हूँ इस किस्म का कोई मेरे साथ उनका झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बस वो दारू पीना चाहते थे, उनको वो टाइम पे मिली नहीं। और चखना चुखना जो वे लेके आए थे उनका वो सब बिगड़ गया। किसी ने तो मुर्गा बनवा रखा था कि जैसे ही ठेका खुलेगा पौवा या बोतल अपने लेके साइड में जाएंगे और बैठ के पार्टी शार्टी करेंगे। तो दो चार रिश्तेदार भी उन्होंने बुला रखे थे पार्टी के लिए क्योंकि नया नया ठेका खुलना था। इस बात पर गांव में काफ़ी खुशी का माहौल था। तो बस उस बात की ही रंजिश उन्होंने मुझ पर मतलब निकाल ली थी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुन्ना राम जी, सुना है कि जब आपकी पिटाई हो रही थी तो मार की वजह से आपके दांत और जाबड़े बाहर आ गए थे। ये सच में हुआ था या फिर ये ऐसे ही किसी ने बात फैला दी थी? नहीं नहीं नहीं, फैलाने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मेरा मेरे दांत हैं मुंह में और जो जाबड़ा है ये नकली है। तो ये नकली दांत और जाबड़ा मेरा बाहर आ गए थे। और बाहर क्या आ गए थे वो वहीं पड़ गए थे, पता नहीं वो कुल्डी में ही रुड़ गए हों
क्योंकि मैंने अपनी टाइम में कौन देखता है कि भाई क्या पड़ गया क्या है। और मुझे तो बाद में पता चला कि जब थोड़ा मेरा मुंह हड़ा हड़ा लगने लगा, मुझे कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मुंह में कुछ है नहीं, तब मुझे मालूम हुआ कि अरे मेरे तो जाड़ दांत गिर ही गए हैं। तो मैं उस समय क्या कर सकता था, और मैं तो पिटने में इतना बिजी था कि मुझे तो खुद को ही ये महसूस नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन बस बाद में मुझे पता चला तो ठीक है भाई, अब क्या कर सके। तो मुन्ना राम जी, आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आपको तो बहुत ही मतलब बेइज्जती महसूस हुई होगी। अपने आप को आप बहुत ही बेशर्म सा महसूस कर रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए। 2 दिन पहले भी एक महिला ने मेरे बाल पाट लिए थे और बटका भर लिया था। ये तो चलता रहता है, बस इसमें बेइज्जती वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं। तो मुन्ना राम जी, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मेरे जो फीलिंग जितनी भी दिल के अंदर थी, जो मैं मुझे भड़ास जो मेरी निकालनी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुन्ना राम जी, एक महान शख्सियत और एक महान समाज सेवी। तो बने रहे फेक हरियाणा न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।